Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon, Good ma'am. afternoon to all. How are you? Good afternoon, ma'am. All are fine. Ma'am, all are fine. Okay. Okay, let's start our chapter. So, open your social science discovering chapter number 6, and the name of the chapter is More About Culture and Heritage. More about culture and heritage. इसमें बेटा हमने जैसे कल्चर के बारे में पढ़ा है, हेरिटेज के बारे में, नॉन मटेरियल हेरिटेज, मटेरियल हेरिटेज के बारे में स्टडी किया है। अब आर कल्चर एंड हेरिटेज, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड रिलीजन्स। देखो हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट अपना रिलीजन है। So people from different places have come and settled in India. Indian festivals or architecture have been influenced by its history, various cultures and different religions. These are a part of our rich heritage. ठीक है, तो हमने बेटा यहाँ तक ये इसका स्टडी कर लिया था, मीनाक्षी टेम्पल और जामा मस्जिद। आज हम करेंगे हवा महल। हवा महल, ठीक है। हवा महल is a 5-storied wall built by Maharaja Swai Pratap Singh in 1799। ये हवा महल जो है 5 स्टोरी है इसकी, और ये किसने बनाया था? महाराजा स्वाई प्रताप सिंह 1799 में यह हवा महल जो था उन्होंने बनवाया था। मेन फीचर्स ऑफ दिस मॉन्यूमेंट आर हवा महल। अब हवा महल का मतलब है क्या? पैलेस ऑफ विंड्स, पैलेस ऑफ विंड्स। ड्यूरिंग एनी ceremonial procession, women of the royal family would sit in the small windows or the झरोखाs of the palace। देखो पहले बेटा ऐसा होता था कि जो लेडीज जो होती थी, अगर कोई भी सेरेमनी है, कोई मैरिजेस वगैरह है, तो उनको जाने नहीं दिया जाता था। कहीं पे कोई फेस्टिवल हो रहा है, दशहरा हो रहा है, तो उनको नहीं लेके जाते थे। तो वो क्या करती थी, जो झरोखास यानी कि छोटी छोटी विंडोज जो थी, वहां से बैठ के वो उसको उस फेस्टिवल को देखते थे। They would watch the procession from their stone carved झरोखास। हवा महल was built with pink sandstone in honeycomb। honeycomb होता है आपका जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का, हनी बीज का आपने वो छत्ता देखा होगा, उसको वो बिल्कुल छोटे वो कॉम्ब टाइप बने होते हैं, दैट इज अ honeycomb, like this, ऐसे। तो वो हवा महल के जो पिंक सैंडस्टोन से बना है ये, और डिजाइन कैसा है? हनीकॉम्ब की तरह उसका डिजाइन है। और है कहां पे मेनली? हवा महल कहां पे है? एट जयपुर। नेक्स्ट है हमारा द लेक पैलेस। द लेक पैलेस इन उदयपुर। अब ये लेक पैलेस कहां पे है? उदयपुर में, राजस्थान में। इज ऑलमोस्ट 250 ईयर ओल्ड। इट वॉज बिल्ट बाय महाराणा जगत सिंह। अब ये जो लेक पैलेस है, ये किसने बनवाया है? महाराजा जगत सिंह। इट इज बिल्ट इन द मिडल ऑफ लेक पिचोला। पिचोला रिवर लेक है, उसके बीच में ये लेक पैलेस बना हुआ है। मेन फीचर ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स आर इट इज मेड फ्रॉम व्हाइट सैंडस्टोन। व्हाइट सैंडस्टोन से बना है ये, एंड हैज मेनी कोर्टयार्ड्स एंड फाउंटेन्स। कोर्टयार्ड्स मींस आंगन है काफी,
और फाउंटेन्स भी वहां पे उस पैलेस में हैं। द रॉयल फैमिली यूज्ड इट एज ए समर रिजॉर्ट। जो रॉयल फैमिलीज, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है ना बेटा, काफी रिच फैमिलीज जो होती हैं, वो अपने समर वेकेशंस में, समर में जैसे गर्मियों में वहां पे वो जाते हैं एंजॉय करने के लिए। ठीक है। The Udaipur Lake Palace has been turned into a 5-star palace. 5-star palace बना दिया गया है अब इसको, now called Taj Lake Palace. Taj Lake Palace and it attracts many tourists. ठीक है, लेक पैलेस की समझ आ गया बच्चे? अब नेक्स्ट है हमारा, ये पेज नंबर 76 पे है, निजामुद्दीन टॉम। निजामुद्दीन टॉम, द निजामुद्दीन टॉम ऑल्सो नोन एज निजामुद्दीन दरगाह is situated in Delhi. कहाँ पे? ये दिल्ली में है। It was built for Nizamuddin Aulia, a famous सूफी संत। ये दिल्ली के जो थे, ये फेमस सूफी संत थे, उन्होंने ये बनवाया था। The main features of this monument are the tomb is surrounded by a courtyard where people gather for prayers. वहां पे क्या है? कोर्टयार्ड है, वहां पे लोग जो हैं प्रेयर्स, काफी ज्यादा लोग जो हैं इकट्ठे होकर वहां पे क्या करते हैं? एट ए टाइम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। Nizamuddin tomb has kept alive the tradition of Qawwali music. मैंने कवाली, कवाली बेटा ये डांस की ही फॉर्म है कवाली। मैंने कवाली सिंगर्स, ये जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, उनकी होती है कवाली। Many Qawwali singers and musicians come to the dargah to present devotional songs. New architectural styles began to develop when India came under the rule of the British. This can be seen at राष्ट्रपति भवन। कहाँ पे होते हैं ये? राष्ट्रपति भवन में, इंडिया गेट में, पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली एंड द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता. The churches of Goa are fine examples of Portuguese architecture in India. Understand? यहाँ तक सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलिए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फेस्टिवल्स। ये हमने मोन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? फेस्टिवल्स। Festivals. India is a country of many festivals. These festivals are an important part of our culture and tradition. देखो इंडिया में बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। Festivals and celebrations give us opportunities to interact with other friends and relatives. Festivals in India have been grouped into 3 categories. देखो फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं? एक तो जब भी जैसे अब ये दीपावली का आ रहा है, तो दीपावली हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? इस दिन क्या मानते हैं कि राम भगवान जो थे, सीता को लेके, लक्ष्मण को लेके वापिस 14 ईयर्स के बाद वो अपने अयोध्या में आए थे, इसीलिए दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक दूसरे जो पीपल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं, एक दूसरे को उनको क्या कर देते हैं, उनको सेलिब्रेशन, उनको क्या करते हैं, स्वीट्स देते हैं या फिर उनको अदर थिंग्स जो हैं वो देते हैं। तो इससे क्या हो रही है? इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, एक दूसरों के घरों में जा रहे हैं, एक दूसरे अपने रिलेटिव्स के घर में जा रहे हैं। सो
अब फेस्टिवल्स जो हैं वो थ्री कैटेगरीज के हैं, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड सोशल फेस्टिवल। तो सबसे पहले हम नेशनल फेस्टिवल्स करेंगे। नेशनल फेस्टिवल्स, अब देखो बेटा, नेशनल फेस्टिवल्स में, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। हर किसी पार्ट में ये सेलिब्रेट करते हैं, आइदर दैट इज द हिमाचल, आइदर दैट इज अ गोवा, और कोई और जो है वो स्टेट, हर किसी कंट्री में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। These festivals are different from other festivals as they are not celebrated by any one particular group alone. All the people of the country participate in these festivals. सभी लोग, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर लोगों के लिए ये नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, नो, all the peoples of that country. After about 200 years of British rule, India got freedom on 15th August 1947. देखो पहले क्या था, जो हमारा इंडिया था वहां पे ब्रिटिश जो थे वो ज्यादा थे या उनके अंडर था। फिर उसके बाद जो है हमारा इंडिया जो है उसको फ्रीडम मिली 15th अगस्त 1947 को। Since each year this day is celebrated as Independence Day in our country, तो तभी से ही हमारे इंडिया में ये इसको क्या नाम दे दिया गया, इंडिपेंडेंस डे जो है वो नेम दिया गया, और तभी से उसको वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। On this day, our Prime Minister addresses the nation by giving a speech from the Red Fort. रेड फोर्ट से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सभी लोगों को क्या देते हैं, इस दिन स्पीच देते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब पास किया गया, 26 जनवरी 1950 में। तो उस दिन, उस डे को कौन सा डे माना गया, रिपब्लिक डे, तो वो भी हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। दिस मेक्स आवर कंट्री अ रिपब्लिक दैट इज अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री विद इट्स ओन लॉज एंड पॉलिसीज। Thus, this day is celebrated as a Republic Day of India. On 26 January, a grand parade is held along Rajpath and the India Gate. मोहनदास करमचंद गांधी, also known as, क्या बोलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी को, और क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं। महात्मा गांधी was born on, इनका बर्थ जो है वो 2 अक्टूबर को 1869 एट पोरबंदर गुजरात में हुआ था। He led the struggle for freedom in India. उन्होंने बेटा इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। He is popularly known as Bapu, or the father of nation. Every year people celebrate his birth anniversary as Gandhi Jayanti. अब देखो हमारे जो जैसे मेन जो फ्रीडम में, और किसने कौन था उनके साथ, महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ही हमारे इंडिया को क्या करवाया था, बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया था फ्रीडम फाइटर से। तो उनका क्या था कि उस दिन भी जो उनका बर्थ डे 2 अक्टूबर को था होता है, तो आज भी हम उसको एज ए गांधी जयंती क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो आ गए, ये हमारे आ गए नेशनल फेस्टिवल्स। अब जैसे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, अब इनका भी बहुत ज्यादा योगदान था। इस सेलिब्रेटेड इन, कब होता है ये, 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को हम कौन सा डे बोलते हैं,
कौन से डे से इसको सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को? अभी आने वाला है 14 नवंबर। Not Children's Day. चिल्ड्रंस डे, वेरी गुड। Children's Day. So, Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14th November 1889. He was an important leader in the struggle of India's independence. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, लीडर थे, उन्होंने भी हमारे इंडिया को फ्रीडम फाइटर से आजाद करवाया था। Nehru wanted children to be cooked after carefully because children are the future of our country. अब वो लोग बच्चों को बहुत ज्यादा मानते थे, वो क्या बोलते थे कि जो हमारे इंडिया का फ्यूचर है, फ्यूचर मीन्स कल जो है, हमारा भविष्य जो है हमारे इंडिया का, वो ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं, आप लोग ही हैं। तो इसलिए वो उनको क्या करते थे, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फॉन्डली कॉल हिम चाचा नेहरू। तो जो चिल्ड्रन जो थे वो उनको क्या बोलते थे, चाचा नेहरू। Thus, we celebrate his birth anniversary as Children's Day. समझ आया बच्चे यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Yes, सभी ma'am. को? Yes, ma'am. ओके, तो यहीं तक करेंगे आज हम, ठीक है।